नाज़रीन ग्रामी, संतोष आनंद 1939 में सिकंदराबाद में पैदा हुए। ये बुलंद शहर का छोटा सा कस्बा था। फिजा में उर्दू तहजीब और जज्बात तीनों रचे बसे थे। चुनांचे वहां का हर पहला शख्स शायर और दूसरा सुखन शनास होता था। संतोष जी इन हवाओं में पलकर जवान हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस की डिग्री हासिल की और हालात के कंधों पर बैठकर फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे पर आ गिरे। 1970 की दहाई भारत में फिल्म इंडस्ट्री के उरूज का जमाना था और संतोष आनंद ने फिल्म पूरब और पिछम के गाने लिखे और फिर पीछे मुड़कर ना देखा। इनका फिल्मी कैरियर ज्यादा लंबा नहीं था। इन्होंने सिर्फ 26 फिल्मों में 109 गाने लिखे और फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें चुपचाप साइड पर रख दिया। ये अभी तक हयात है। उम्र 81 साल है, टांगों से माजूर हैं, हाथों में रेशा और जुबान में लुकनत आ चुकी है और इन्हें बोलने और लिखने दोनों में दिक्कत होती है। लेकिन ये अपने दोनों गानों की वजह से आज भी सुनने वालों के हाफजे में जिंदा है। मेरा ख्याल है ये दोनों गाने जब तक जिंदा हैं, संतोष आनंद उस वक्त तक गुमनामी की कब्र में दफन नहीं होंगे। पहला गाना शोर फिल्म के लिए लिखा था और इसके बोल थे, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और दूसरा गाना क्रांति फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ये दोनों गीत अमर हैं और ये संतोष आनंद को भी अमर बना चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं संतोष आनंद के पहले गाने एक प्यार का नगमा है को अपना उस्ताद समझता हूं। मेरा दूसरा उस्ताद शायर लुधियानी का गाना है, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। ये दोनों गाने सिर्फ गाने नहीं हैं, ये जिंदगी की फिका और वक्त का आईन है। ये दोनों गाने यकीनन इन दोनों शायरों पर किसी खास वक्त में किसी खास कैफियत में इल्हाम की तरह उतरे होंगे, वरना जिंदगी की इतनी हसास हकीकतें इतनी आसानी से बयान करना मुमकिन नहीं था। मैंने ये दोनों गाने हजारों मरतबा सुने हैं और आप यकीन करें कि ये हर बार नई कैफियत, नई तरंग के साथ कानों में उतरते हैं और जिंदगी और हालात की नजाकतों के उलझे धागे खुलते चले जाते हैं। मैं जब भी ये दोनों गाने सुनता हूं तो मैं खुद को किसी नशेई सा महसूस करने लगता हूं और ये सोचता हूं कि शायद नशे के बाद नशेइयों में भी ऐसी ही कैफियत पैदा होती होगी, वरना किसी शख्स के लिए अपना घर बार रुतबा और मजहब फरामोश करना आसान नहीं होता। इन दोनों गानों के लफ्जों में क्या करिश्मा, क्या चमत्कार है, मैं आज तक नहीं समझ सका। लेकिन आप यकीन करें, मैंने जिंदगी के बड़े से बड़े बहरान, मसाइल के बड़े से बड़े जौहर में भी खड़े होकर जब ये दो गीत सुने तो 2 मिनट में, जी हां, सिर्फ 2 मिनट में मेरी कैफियत बदल गई। मैं इन दोनों गानों को 2 अलग अलग टाइटल भी देता हूं। मैं एक प्यार का नगमा है को जिंदगी की हकीकत और मैं पल दो पल का शायर हूं को इंसान की हकीकत समझता हूं। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप जब भी जिंदगी के किसी मसले का शिकार हों, आप एक प्यार का नगमा है सुन लें और आप जब भी खुद को तुरम खान समझने लगे या आपके मुंह से बार बार ये निकल रहा हो, तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, या ये मैं कह रहा हूं, या आप बार बार मैं समझता हूं कह रहे हों, तो आप पल दो पल का शायर प्ले करें और खुद को इस साउंड ट्रैक में रख दें। आप यकीन करें, आप गाना खत्म होने से पहले बंदे के पुत्र बन जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में हर चीज को बयान किया जा सकता है, लेकिन मौसीकी, पेंटिंग और इल्हाम को बताया और समझाया नहीं जा सकता। दुनिया आज तक ऐसे लफ्ज ईजाद नहीं कर सकी जिनके जरिए इल्हामी कैफियत, पेंटिंग में छुपे जज्बात और मौसीकी को बताया और समझाया जा सके। मैं भी ये 2 नगमे आपको समझा नहीं सकूंगा। ये आंखों से देखने वाले रंग, कानों से सुनने वाली आवाज और लमस से चखने वाले जायके हैं। ये कलम और आवाज से दूसरों में ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। ताहम मैं इसके बावजूद कोशिश करता हूं कि आपको कुछ न कुछ समझा या बता सकूं। दोस्तों, हम सबसे पहले उस्ताद संतोष आनंद के शाहकार की तरफ आते हैं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आप मुलाहिजा कीजिए, जिंदगी की कितनी मुख्तसर और जामे तारीफ है। आप और मैं जिन जिन हालात से गुजरते हैं, हम उतार चढ़ाव के जिस खेल का हिस्सा हैं, वो जिंदगी है। और जिस दिन हमारी कहानी रुक जाएगी, उस दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप शेर देखें, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है, और 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। अब दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या हम जिंदगी भर पाकर खोते और खोकर पाते नहीं रहते? और क्या आना और जाना ये जिंदगी का मतलब नहीं? और क्या हम कायनात के नैनो सेकंड्स में जिंदा नहीं हैं? अरबों खरबों साल की इस कायनात में हमारे 60-70 सालों की क्या हैसियत है?
और क्या हम 2 पल के जीवन में एक उम्र नहीं गुजारते? और क्या ये हमारा कमाल नहीं? आप ये शेर भी देखिए, तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयां रह जाती हैं, रह जाती निशानी है। उस्ताद संतोष ने किस खूबसूरती से जिंदगी की तीनों सच्चाइयां बयान कर दी। दुनिया के बड़े से बड़े तूफान भी बहरहाल चले जाते हैं, दुनिया के गहरे से गहरे बादल भी बिल आखिर ढल जाते हैं, और हम दुनिया के लिए कितने ही नागुजीर, कितने ही अहम क्यों ना हो जाएं, आखिर में हम परछाई बनकर रह जाते हैं। हमारी सिर्फ निशानी बचती है, और यह भी किसी किसी को नसीब होती है। इस गीत के 2 बंद गाने में शामिल नहीं है, ये दोनों बंद ख्यालात और हकायक की महराज है। उस्ताद संतोष ने कहा, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, घर फूंक दिया हमने अब राख उठानी है। इससे अगला बंद इससे भी कोई ऊंची चीज है। उस्ताद का कहना है, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है, और तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। प्यारे दोस्तों, अब आप दूसरे उस्ताद की तरफ भी आइए। आप अगर ताकतवर हैं, आप अगर कोई तुरम खान, कोई तोप अली खान या फिर शेख हीरा लाल हैं, तो मेरी आपसे दरखास्त है, आप दिन में कम से कम एक बार साहिर लुधियानवी का मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, जरूर सुन लिया करें। आपको अपनी औकात याद रहेगी। आप उस्ताद साहिर लुधियानवी के शेर मुलाहिजा कीजिए। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए, वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूं, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। और कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। हर नस्ल एक फसल है धरती की, आज उगती है कल कटती है, जीवन वो महंगी मधुरा है जो कतरा कतरा बढ़ती है। और सागर से उभरी लहर हूं मैं, सागर में फिर खो जाऊंगा, मट्टी की रूह का सपना हूं, मट्टी में फिर सो जाऊंगा। और कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। वाह उस्ताद वाह, क्या बात है। नाज़रीन ग्रामी, हम अहले जमीन भी क्या चीज हैं। हम हर तूफान को दायमी, हर बादल को खुदा समझ लेते हैं। हम सिर्फ मट्टी की रूह का सपना है, लेकिन हम खुद को मुस्तकिल समझ लेते हैं। हम ये समझते हैं कि जमाने के पास हमें याद करने के सिवा कोई काम नहीं होगा। हम वो हैं जो कभी यहां से रुखसत नहीं होंगे। हम अहले जमीन रोज नस्लों की फसलें कटते और फिर बर्बाद होते देखते हैं, लेकिन हम इसके बावजूद इस गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं कि हम कटेंगे और ना ही बर्बाद होंगे। और हम अहले जमीन पल का किस्सा होने के बावजूद, वक्त का हिस्सा होने के बावजूद अपने आप को मुकम्मल और पूरी किताब हयात समझ लेते हैं। हम वक्त के मुसाफिर, हम पल दो पल के नाकाम शायर, न जाने खुद को क्या समझ लेते हैं। हम फिरौन के लहजों में बोलकर हमेशा इस गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि वक्त कभी हमारी रौनक पर मट्टी नहीं डालेगा। हम खुशी का खे हैं, हम लोहे अयाम पर हमेशा हमेशा दर्ज रहेंगे। हम अहले जमीन भी क्या चीज है। दोस्तों, आप भी अगर मेरी तरह इस गलत फहमी का शिकार होते रहते हैं, तो फिर आप भी रात सोने से पहले एक आध बार पल दो पल सुन लिया करें, अल्लाह से माफी मांगते रहा करें और अपनी औकात को औकात में रखकर खुद को देखते रहा करें। जिंदगी अच्छी गुजरेगी। आप ये याद रखें, इस कायनात में अल्लाह की जात के अलावा कोई नागुज़ीर नहीं, और इसके अलावा कोई शख्स, कोई ओहदा दायमी नहीं। कुर्सी सिर्फ उसकी है जिसने कुर्सी की आयत उतारी थी, बाकी सब मट्टी की मुट्ठी है। बिखरना और बिखर कर उड़ जाना हम सब का मुकद्दर है। हम मट्टी की रूह का सपना है, हम मट्टी में मिलकर रहेंगे और फिर हमारा निशान भी नहीं होगा निशानों में। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। हमेशा की तरह मुझे आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी दिया गया सबक आप लोगों तक पहुंच चुका होगा। वीडियो वाकई अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।